हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपनी ससुराल वालों की जो सच्चाई है वो अपनी देवरानी को बताई थी। और वो बताने के बाद मेरी देवरानी काफ़ी हैरान थी और परेशान भी थी कि ये कैसा परिवार है जहाँ हम आ गए। तो गाइज, वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रही थी और उससे क्या हो गई, एक गलती हो गई। उसने ये थोड़ा बहुत जिक्र अपने पति से कर दिया, यानी मेरे देवर से। वो बोली कि क्या ऐसा ही आपके घर में चलेगा आगे भी जैसा अभी चल रहा है? तो गाइज, उस ये बात कहने के बाद मेरा देवर सारी बातें समझ जाता है और उसका शक सीधा मेरे ऊपर आ गया कि इसने कुछ बताया है। तो गाइज, उसने क्या किया, मेरी देवरानी से प्यार से मीठा बन के सारी बातें उगलवा ली और उसको मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया कि देखो, इसकी बातों में मत आओ, ये हमारा बसने नहीं देना चाहती, हमारा घर उजड़वाना चाहती है और इसकी बातों पे यकीन मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये सब बोल के उसने मेरी देवरानी को मेरे ही खिलाफ भड़का दिया। उसका नतीजा क्या निकला कि मेरी देवरानी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। और बात करने के बंद करने के बाद वो कुछ दिनों बाद मायके चली जाती है मुझसे बिना ही बात किए। मतलब वो जाने को चली गई मायके, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। समझ तो मैं गई थी कि कुछ ना कुछ बात है, लेकिन कोई बात नहीं, उस टाइम पे मैं कुछ नहीं बोली। तो वो चली गई। उसके बाद गाइज, वो तो चली जाती है, लेकिन मेरे देवर को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि तुम्हारी सच्चाई जो है इसने मेरी पत्नी को बता दी। तो गाइज, वो दिन रात फोन पे बात करता है मेरी देवरानी से और वहां भी उसे मेरे खिलाफ ही भड़काता रहता है कि ये झूठ बोल रही है, हमारा घर नहीं बसने देना चाहती, देख इसकी बात पे यकीन मत कर, हमें अपना घर बसाना है, ये सब बातें। और इतना तो मुझे पता है, बाकी और क्या क्या मेरे बारे में बोला वो मैं नहीं जानती। इतना तो उसने बोला बोला है, ये मुझे पता है। और मुझे नहीं पता और उसने मेरे बारे में और कितना, किस हद तक उसे भड़काया कि वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती थी। उसके बाद क्या हुआ गाइज, वो उस चीज की भड़ास मन में लिए बैठा था कि कैसे मैं अपना जो भड़ास है वो इसके सामने निकालूं। तो गाइज, मेरी देवर गई हुई थी मायके, सॉरी, मेरी देवरानी गई हुई थी मायके। और उस दौरान एक दिन क्या होता है, और ये सब जो है ना, ये हमारी जो बोलचाल बंद करवाई थी, हम दोनों को एक दूसरे से बोलने नहीं दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे देवर की मतलब आइडिया नहीं है। ये मेरी सास और ननद और इन तीनों का है। मेन मुद्दा तो मेरी सास और ननद का ही है। उन्होंने बोला है कि इनको आपस में बोलने मत दो, नहीं तो फिर ये दोनों एक हो जाएंगी और किसी की नहीं सुनेगी, फिर ये दोनों हमारी एक भी नहीं सुनेगी। तो मेरी ननद और सास का क्या वो था कि वो सोचती भी थी और क्या कहती थी कि फूट डालो और राज करो। उनकी एक ही नीति थी, अगर हम आपस में बोलते हैं तो उनकी हम आपस में सपोर्ट हो जाएगी और हम उनकी एक नहीं सुनेंगे। तो उनको ये था कि इनको किसी तरह भी बोलने मत दो, इनका किसी तरह भी खटपट रखो ताकि ये आपस में बात ना करें। तो गाइस, मेरी देवरानी चली जाती है मायके। जब शादी को, उनकी शादी को यही डेढ़ महीना ही हुआ था। तो उस दौरान एक दिन क्या हुआ कि मैं किचन में रोटी बना रही थी और मेरी बेटी जो है जीवांशी, शिवांश तो हुआ ही नहीं था, जीवांशी जो है मेरे पास ही खेल रही थी किचन में। मेरी सास भी वहीं थी और देवर भी, मेरे पति थे नहीं। तो मेरी सास दही के पैकेट लेके आई थी बाहर से और उसने, मेरी सास ने दही एक बाउल में निकाल के, एक कटोरी में निकाल के, और जो पैकेट था वो मेरी बेटी को दे दिया चूसने के लिए। दही का पैकेट, प्लास्टिक थैली। तो मैंने उससे छीन के एक बार तो रख दिया कि बेटा ये खाने की चीज नहीं होती। फिर मेरी सास ने दोबारा उठा के पकड़ा दिया कि ले खेल ले, क्योंकि उसको ये था कि परेशान नहीं करेगी, मैं खाना खाऊं। वो खाना खा रही थी, तो बच्चा होता है ना कि अगर कोई खाना खा रहा होता तो इधर उधर भागता है, तो उसको ये था ये परेशान कर रही है। तो उसने प्लास्टिक की थैली फिर उसके हाथ में दे दी। फिर मैंने उसे फिर लेके रख लिया और मैंने बोला नहीं बेटा, ये चीज मुंह में नहीं लेते, आप कुछ और खेलो। तब मेरी सास ने फिर से तीसरी बार उठा के जब मेरी बेटी को दी, तो मैंने ये बोला था कि आप इसे प्लास्टिक की थैली क्यों दे रहे हो, ये नुकसान करती है। अब गाइज, अगर कोई अच्छी चीज होती तो मैं भी मना नहीं करती, लेकिन आप लोग भी समझ सकते हो, प्लास्टिक की थैली बच्चा मुंह में खाएगा तो बीमार तो होगा ही।
तो मैंने ये बोला था कि जब ये बीमार होती है तो इसको पूरी रात तो ये परेशान रहती है कई दिन तक, और इसके साथ साथ मुझे भी परेशान होना पड़ता है, और बच्चे को ये ऐसी हालत में देखा भी नहीं जाता जब बच्चा बीमार होता है। तो आपकी तो जरा सी लगेगी, इसको थैली पकड़ा रहे हो और कुछ दे दो। तो इतना कहने पर गाइज मेरी सास गालियां बकना शुरू कर देती है, जैसे कि वो हमेशा देती है कि रंडी तेरे को ही बच्चे हुए हैं, हमको तो कभी बच्चे हुए ही नहीं, हमने तो बच्चे पाले ही नहीं, बस तेरे को ही हुई है। और ये तो तेरे को लेलड़ी हुई है। लेलड़ी मतलब आप लोग नहीं समझेंगे, वो लड़की को बोलती थी गुस्से में कि ये तो तेरे को लेलड़ी हुई है, अगर तेरे को लड़का हो जाता तो पता नहीं तू हमारे सर पे नाचती, तू क्या करती, ये तो हो ही तेरे लड़की गई। तो गाइस मैंने बोला इसमें लड़का या लड़की की क्या बात है, लड़का हो या लड़की, अगर हम उसे प्लास्टिक की थैली देंगे तो वो मुंह में लेगा तो वो बीमार पड़ेगा पड़ेगा। तो मैंने इतना ही बोला था कि आप इसे मत दो, ये मान, क्योंकि वो बार बार दे रही थी और जीवांशी मान नहीं रही थी। अब बच्चा है, उसको क्या कैसे समझाए। तो वो उस टाइम पे मेरे जब वो गालियां दे रही थी तो मेरे देवर सब सुन रहे थे रंडी, और वो सिर्फ मेरे तक नहीं पहुंचती, वो सीधी मेरे तक पहुंच के मेरी माँ बहन मतलब मेरे मायके वालों तक पहुंचती है सीधी। तो मेरे देवर ये सब देख रहे थे, तो मेरे देवर ने वो जो खुंदस थी ना वो उस दिन निकली। तो मेरे देवर ने अपनी माँ को डांटने की बजाय, रोकने की बजाय क्या बोला कि तेरी अकेले की नहीं है ये इस पे हमारा भी हक बनता है, हम चाहे कुछ भी करें। मेरी माँ ने दिया है तो क्या हो गया, मतलब प्लास्टिक का पैकेट दे दिया तो क्या हो गया। तो गाइज एक बात मैं आप लोगों को याद दिला दूं, पिछली वीडियो में मैंने पिछली शायद वीडियो मैंने बताया था कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब मैं पूरी रात उसको रखती थी। जब मेरे देवर ने एक बात बोली थी कि जब मैंने बोला ना कि कोई नहीं रखता, मैं ही रखती हूँ, काम भी करती हूँ, तब मेरे देवर ने ये बोला था कि तूने पैदा की है तू ही रखेगी, माँ की जिम्मेवारी होती है। तो गाइज जब बात अब आई तो क्या बोले कि तेरी अकेली की नहीं है, तो मतलब चट भी उन्हीं की थी और पट भी उन्हीं की थी। तो मेरे देवर ने वो खुंदस उस दिन निकाली मेरे ऊपर। मैं इतना कहने के बाद मुझे इतना सुनाया कि मेरी माँ तो ऐसी रहेगी वैसी रहेगी। तो मैंने बोला नहीं, मैं अब देखो मैं खुद बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जब मेरे बच्चे की आती है ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाई बच्चा बीमार होगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, ये बताइए। बच्चा पूरी रात परेशान होता, पैसे कोई लगाता नहीं है डॉक्टर के पीछे। अगर हम ढंग के डॉक्टर के पास भी लेके जाती थी ना मैं, तो क्या बोलती थी, यही नहीं हो जाएगी 40-50 रुपए में ठीक, ये डॉक्टर आए ठीक तो है, लेके गई है महंगे डॉक्टर के पास, इतने रुपए लगा दिए उतने रुपए लगा दिए। तो डॉक्टर के पास लेके जाती थी तब भी मेरी सास को बहुत मतलब ये होता था कि क्यों पैसे खर्च कर रही है लेलड़ी पे। तो मेरे देवर ने उस टाइम पे जब मैंने ये बोला ना कि मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, बात मेरे बच्चे की, तो मेरे देवर ने क्या किया, मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मेरी सास ने जो मैं खाना रोटियां बना रही थी बेलन उठा के मेरे सर में 3 बेलन मारे। तो गाइस जब मेरी सास और मेरे देवर मुझे किचन में मार रहे थे उस टाइम पे मेरी जीवांशी मेरी बेटी जो है वो पास में ही खड़ी थी और सब कुछ देख रही थी। और जब वो लोग मुझे मार रहे थे तो जीवांशी रो रही थी, और फिर भी उन लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि बच्चा रो रहा है और ये देख रहा है तो इस पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उनके घर में ये आम बात थी। जब मेरे सास और मेरे ससुर ये सब ननद और ये सब करते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मारपीट गाली गलौज ये सब उनके घर में आमतौर पर होता रहता था, डेली का ही काम था, कोई एक दिन सुख शांति से नहीं निकलता था वहां पे। लेकिन पहले जो था वो था, लेकिन अब बात अलग थी। अब देवर की भी शादी हो चुकी थी और जो मेरा बच्चा है मेरी जीवांशी मेरी बेटी वो भी थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। तो बात तो अब ये आ गई थी कि अभी जीवांशी थोड़ा थोड़ा समझती है, आगे ज्यादा भी समझेगी और इस पे क्या असर पड़ेगा। और ये सब मेरे उन लोगों ने नहीं सोचा, लेकिन मेरे दिमाग में उस टाइम पे चल रहा था कि अब आगे आगे बच्चा समझदार भी होगा और ये सब इस माहौल में रहेगी, ये सब देखेगी तो क्या असर पड़ेगा। तो गाइज ये सब तो एक मेरे देवर के लिए एक बहाना था, ये तो उनके लिए आम बात थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वो भड़ास जो निकालनी थी, जो उसके दिमाग में मन में कई दिन से चल रही थी, वो भड़ास निकालनी थी। ऊपर से उसके जो खुराफाती दिमाग में कुछ चल रहा था जो कि उस टाइम पे मैं नहीं समझ पाई, पर मैं बाद में समझ गई। तो गाइज वो क्या था उसके दिमाग में, ऐसा क्या चल रहा था, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।